दोस्तों यहाँ पर दीवार बनी हुई है। इस दीवार को मापकर हमें लेबर का पेमेंट करना है। तो जिस दीवार को आपको मापनी है, सबसे पहले उसकी लेंथ यानी कि लंबाई की डायरेक्शन में आप कुछ इस तरीके से टेप लगा कर देखेंगे कि इसकी टोटल लंबाई कितनी है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमने लेंथ यानी कि लंबाई की डायरेक्शन में टेप लगा दिया है। अब चलिए देखते हैं कि यहाँ से लेकर वहाँ तक टोटल कितनी लेंथ है। तो लेंथ की डायरेक्शन में टेप लगाने के बाद आप देख सकते हैं कि इसकी जो टोटल लेंथ है वो 13 फीट यानी कि 13 फीट 10 इंच है। आप देख सकते हैं कि ये 13 फीट है और ये 10 इंच है। 13 फीट 10 इंच यहाँ से लेकर वहाँ तक की डिस्टेंस हो गई। तो चलिए वाल की लेंथ 13 फीट यानी कि 13 फीट 10 इंच लिख लेते हैं। तो इसी तरीके से आपको सबसे पहले लेंथ यानी कि लंबाई को माप लेना है। लंबाई को मापने के बाद नेक्स्ट स्टेप में इसकी हाइट को मापना है। तो नॉर्मली भाई जब दीवार पूरा बनकर रेडी होती है वो 10 फीट के आसपास होती है, बट यहाँ पर भाई हम समझाने के लिए जहाँ तक बनी है वहीं तक मापेंगे। दीवार की लेंथ यानी कि लंबाई को मापने के बाद नेक्स्ट स्टेप में आपको वाल की हाइट यानी कि ऊंचाई की डायरेक्शन में टेप लगाकर देखना है कि वाल की हाइट कितनी है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमने हाइट की डायरेक्शन में टेप लगा दिया है। अब चलिए देखते हैं कि इसकी टोटल हाइट यहाँ से लेकर यहाँ तक कितनी है। तो आप देख लीजिए इसकी जो टोटल हाइट है यहाँ से लेकर यानी कि नीचे से लेकर जहाँ तक ये बनी हुई है ये 3 फीट 2 इंच। तो चलिए दीवार की ब्रेथ यानी कि चौड़ाई 3 फीट 2 इंच लिख लेते हैं। और यदि आप इतनी दीवार मापना सीख गए तो आप दुनिया में किसी भी दीवार को मापकर उसका लेबर पेमेंट कितना हुआ इसको निकालना आसानी से सीख सकते हैं। तो दीवार की लेंथ ब्रेथ यानी कि लंबाई चौड़ाई मापने के बाद नेक्स्ट स्टेप में जितनी भी इंच की वैल्यू है उसको आपको फिट में कन्वर्ट करना है। जैसे ये 13 फीट 10 इंच है तो इस 10 इंच को फिट में कन्वर्ट करना है और इस 2 इंच को भी फिट में कन्वर्ट करना है। तो किसी भी इंच की वैल्यू को यदि हमें फिट में कन्वर्ट करना है तो उस इंच की वैल्यू में 12 यानी कि 12 से हम डिवाइड कर देंगे, भाग दे देंगे, तो वो इंच की वैल्यू फिट में कन्वर्ट हो जाएगी। क्योंकि भाई एक फिट में 12 इंच होते हैं इसलिए हम 12 से डिवाइड करेंगे। तो ये 10 इंच है तो 10 डिवाइड बाई 12 कर देंगे तो आप देख सकते हैं कि 10 इंच में 0.833 फीट होते हैं और इसी में हम 13 यानी कि 13 फीट जोड़ लेंगे। जोड़ने के बाद आप देख सकते हैं कि 13 फीट 10 इंच यानी कि 13 फीट 10 इंच में 13.83 फीट होते हैं। इसी तरीके से इस 2 इंच को भी हमें फिट में कन्वर्ट करना है तो 2 डिवाइड बाई 12 कर देंगे तो आप देख सकते हैं कि 2 इंच में 0.166 फीट होते हैं। प्लस इस 3 फीट को हम ऐड कर लेंगे तो आप देख सकते हैं कि 3 फीट 2 इंच में 3.16 फिट होते हैं। तो इसी तरीके से सभी इंच की वैल्यू को फिट में कन्वर्ट करने के बाद नेक्स्ट स्टेप में आपको वाल का एरिया निकालना है। तो वाल का एरिया निकालने का एक फॉर्मूला होता है, लेंथ यानी कि वाल की लंबाई